Hello students, this is the third and final video of simplex. In this video I am going to explain you some special cases of simplex. The first one is degeneracy. Now what is degeneracy? A situation in the solution of LPP by which LPP by simplex method where a tie occurs between two or more variables for leaving or outgoing variable is known as degeneracy. Okay, जहाँ पे जो आउटगोइंग वेरिएबल्स के बीच में जब टाई हो जाती है उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डीजनरेसी. देखिए ये फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे. दिस इज़ अ टेबल ऑफ सिम्प्लेक्स. इन दिस टेबल यू कैन सी जो आउटगोइंग वेरिएबल्स है कहाँ से डिसाइड करते हैं, मिनिमम रेशियो से. मिनिमम रेशियो में हम यहाँ से किसको सिलेक्ट करते हैं फॉर आउटगोइंग, मिनिमम पॉजिटिव. अब पॉजिटिव तो तीनों है लेकिन दो मिनिमम है, 50-50 दोनों का वैल्यू सेम है. तो अब मैं इसको आउटगोइंग वेरिएबल बनाऊँ या इसको आउटगोइंग वेरिएबल बनाऊँ. तो दैट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन द मिनिमम रेशियो, दैट सिचुएशन इज नोन एज डीजनरेसी. Okay, the next is multiple optimal solution. Multiple optimal solution का meaning is that when there are multiple solutions to a problem, एक से ज़्यादा जब हमारे पास किसी question की solution है, that situation is known as multiple optimal solution. In such a case, there will be an infinite number of solutions and such solutions are called multiple optimal solutions. This situation can be observed in simplex method when some of the non-basic variables in the NER or IR will have a value of 0. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे क्वेश्चन का और भी कोई आंसर है. देयर आर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस. तो उसके लिए यू हैव टू सी दिस इज अ टेबल. But before that you should know what are the basic variables and what are the non-basic variables. This is a table. अब देखिए बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं. अब ये फाइनल टेबल है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, फाइनल टेबल है. अब आपका ऑप्टिमैलिटी आ गई, जीरो और नेगेटिव हो गया एनईआर में, डन. तो अब आप देख रहे हो कि ये जो यहाँ पे सोल्यूशन में वेरिएबल्स होते हैं, ये एक्स बी किसको बताती है कि ये आपके सोल्यूशन में वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज़ बी में पता चलती हैं. तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स कौन से हैं, S1, X2 एंड X1. इन तीनों को हम बोलेंगे बेसिक वेरिएबल्स. तो मैंने यहाँ पे देखिए इनको रेड कलर से दिखाया है. दीज आर दी बेसिक वेरिएबल्स. इनको छोड़ के बाकी के जो वेरिएबल्स होंगे वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे. तो S2 एंड S3 इन आर केस. So these two are non-basic variables. So if these non-basic variables have zero value in net evaluation row, the last row, ये जो del j row है ये किसको डिनोट करती है, net evaluation row और index row. यहाँ पे अगर किसी नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो है तो ये किसको इंडिकेट करती है, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन को. ओके, तो अब सेकंड सोल्यूशन अगर आपको निकालना है क्वेश्चन का तो आप कैसे निकालोगे. आप उसके लिए क्या करोगे, इसको एज ए की कॉलम ट्रीट करोगे और एक टेबल और बनाओगे. ये की कॉलम हो जाएगा. इसको यूज़ करते हुए आप यहाँ मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करोगे. मिनिमम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी अपॉन की कॉलम, दैट इज S3 in our case. And again on the basis of that minimum ratio you will decide the key row and you will solve the question. You will get the another answer. So I'm going to read it once again. In such a case there will be an infinite number of solutions and such solutions are called multiple optimal solution. एक से ज़्यादा solutions होंगे, multiple solutions हो सकते हैं, तो this situation को हम बोलते हैं multiple optimal solution. This situation can be observed in simplex method when some of the non-basic variables in the NER or IR will have a value of 0. आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जब नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू इंडेक्स रो में ज़ीरो है तो वो किसको डिनोट करता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन को. हैंस नॉन बेसिक वेरिएबल्स मे बी ब्रॉट इनटू द सोल्यूशन बेसिस, देयरबाय क्रिएटिंग अ न्यू सोल्यूशन विद द सेम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. देन अब उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अब आप इसको जब की कॉलम बनाकर क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है ये 14 ही आएगी, लेकिन आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं. ओके, अभी हम x1 का 4 प्रोडक्शन कर रहे हैं, x2 का 1, तो हो सकता है नेक्स्ट सोल्यूशन जो है वहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा 14 ही रहने वाली है. तो दिस इज़ अ केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन. नेक्स्ट इज अनबाउंडेड सोल्यूशन. अनबाउंडेडनेस डिस्क्राइब्स LPP that do not have finite solutions. जहाँ पे किसी क्वेश्चन के finite solutions नहीं होते हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं unboundedness. It occurs in maximization problem when the value of objective function can be
indefinitely the problem is said to have an unbounded solution. ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम्स जो है अनबाउंडेड सोल्यूशन मैक्सिमाइजेशन के केस में होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जहाँ पे आपका मैक्सिमाइजेशन होगा। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके आंसर आपका आंसर जो है वो बाउंडेड नहीं होगा, मतलब फाइनाइट कोई सोल्यूशन नहीं है क्वेश्चन का, तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलता है? अभी फाइनल टेबल तक, फाइनल सिंप्लेक्स टेबल पर पहुंचने से पहले ही आपको अनबाउंडेडनेस का पता चल जाता है। देखिए कैसे पता चलता है, कंडीशन है वो इस तरीके से है। In the simplex method, the condition of unboundedness will be discovered prior to reaching final simplex table. In any simplex table, the situation occurs if the minimum ratio column or in the minimum ratio column all ratios turn out to be either negative or infinite. देखिए जो मिनिमम रेशियो कॉलम होता है, यहाँ से हम आउटगोइंग वेरिएबल किसको बनाते हैं, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पर होती है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू पॉजिटिव है नहीं, या तो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाए या फिर इनफाइनाइट हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन हम आउटगोइंग वेरिएबल नहीं फाइनलाइज कर पाते हैं, तो वो सिचुएशन कहलाती है अनबाउंडेडनेस। ओके, अब अगर यहाँ पे दो पॉजिटिव वैल्यूज़ के बीच में टाई होती है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यूज़ के बीच में, तो उसे बोलते हैं डीजेनरेसी। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं, सारी वैल्यूज़ नेगेटिव या इनफाइनाइट है, तो उसे हम बोलते हैं अनबाउंडेडनेस। नेक्स्ट इज Next is infeasible solution. This is given by the fact that at least one of the artificial variable which should be driven to zero by the simplex method will be present as a positive basic variable in the final simplex table. देखिए अभी जो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल है, सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हमें आउट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फाइनल सिंप्लेक्स टेबल तक पहुंच गए हो, अभी भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐसा है जो एज अ बेसिक वेरिएबल आपकी सोल्यूशन में है। तो यहाँ पे देखिए x1 s2 और a2, ये तीनों आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल a2 है और उसकी वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, इफ़ any artificial variable present in our final simplex table as a basic variable, that situation is known as infeasibility. So all the four cases are complete here. Thank you so much.